स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां सरोजनी नायडू स्कूल मामले में कार्रवाई। प्रभारी प्रिंसिपल वर्षा झा को छुट्टी पर भेजा गया। छात्राओं की नाराजगी को देखते हुए फैसला लिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर भी स्कूल पहुंचे, छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत की। स्कूल के बच्चों ने लगातार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब प्रभारी प्रिंसिपल वर्षा झा को छुट्टी पर भेजा गया है। सरोजनी नायडू स्कूल मामले में कार्रवाई हुई है। प्रभारी प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेजा गया। लगातार स्कूल के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ बच्चों के अभिभावक भी वहां पर मौजूद थे। और चलिए देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चूंकि जिस वक्त इन बच्चों को बाहर रोका गया था, उस वक्त टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हो रहा था और उमस की वजह से भी बच्चों को काफी चक्कर आ रहे थे। और ये लड़कियां बार बार यही कंप्लेन कर रही थी कि क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आ रही हैं, इसलिए उन्हें पहुंचने में कभी देर हो जाती है। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की भी मांग कर दी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन दें। तमाम तरह की शिकायतें इन छात्राओं की हो रही थी, जो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ बनी हुई है इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। लगातार इस खबर को सुबह से हम देख रहे हैं शबाना, और जो छात्राएं हैं वो अपनी परेशानियां भी बता रही थी कि अलग अलग कोने से वो आते हैं शहर के, और यहाँ पहुंचने में कई बार बस का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता है। जिसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि जो प्रभारी प्रिंसिपल है उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। अगर उनका टाइमिंग को लेकर रूल्स रेगुलेशन या नियमों का पालन कराना कारण था, तो फिर उन्हें छुट्टी पर क्यों भेजा गया? शबाना, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद कई छात्राएं जो बेहोश हो गई। और एक छात्रा आपके सामने ये देखने को मिल रहा कि किस तरीके से जो गर्मी में जो है छात्राओं ने बाहर प्रदर्शन किया था। काफी लंबा, कम से कम 2 से ढाई घंटे से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 छात्राएं जो है बेहोश हो गई थी। स्कूल का ये पूरा नजारा देखिए, इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्कूल का नजारा देखिए। छात्रों का आरोप है कि जो प्रभारी प्रिंसिपल थी यानी कि वर्षा झा, उन्होंने 2 से 3 मिनट देरी पर आने पर इस पूरे मामले में जो है छात्राओं को बाहर खड़ा किया था। लगभग 2-2.5 घंटे उनसे यहाँ पर जो है साफ सफाई का काम करवाया जा रहा था। इसके अलावा कचरे उठाए जा रहे थे। तो इसके अलावा ये भी आरोप लगा कि पीरियड के दौरान भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। बढ़ते हंगामे को देखकर यहाँ पर राजनीतिक रूप भी इस पूरे माहौल ने ले लिया। खुद मध्य से विधायक आरिफ मसूद इस पूरी घटनाक्रम के बाद स्कूल पहुंचे और स्कूल में छात्राओं से उन्होंने बातचीत की। और जिसके बाद जो बताया जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची और राज्य शिक्षा जो केंद्र है, एजुकेशन विभाग जो है उस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो है उन्होंने प्रभारी प्रिंसिपल को हटा दिया है। और उनका भी साफ तौर पर कहना था, मैंने जो कार्रवाई की है वो अनुशासन के लिए की और लगातार मैं इस तरीके की कार्रवाई करती रहूंगी और बच्चों पर इस पूरे मामले पे एक्शन होगा उनका। ये देखिए, आप स्कूल का नजारा आपको दिखाती हूँ, किस तरीके से बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। इधर क्या नाम है आपका? जा रही है। नाम क्या है? विरोध क्यों हो रहा था? मैं तो क्लास में थी, मुझे नहीं पता। क्लास में थी, ठीक है। तो आपको स्कूल के अंदर का नजारा दिखाती हूँ कि बच्चे लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि स्कूल में साफ सफाई नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो गड़बड़ हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो यहाँ पे गड़बड़ चल रहे थे। तो साफ सफाई के अलावा शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उचित पानी की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद जो है बच्चों ने लगातार विरोध किया, लेकिन मैडम ने उस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो है छात्रों को परेशान किया और पूरे मामले में जो है अब एक्शन हुआ और जो है प्रभारी प्रिंसिपल उनको हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि वो आर्मी से रिटायर्ड थी, आर्मी के किसी ऑफिसर के पद पर थी वो, जिसके बाद वो अनुशासन का पाठ यहाँ पे पढ़ा रही थी। लगातार 3 से 4 दिनों तक उनका विरोध ये देखने को मिला था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने पूरी कार्रवाई की और कई तरीके का सवाल यहाँ पर बच्चे भी उठाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, अमूमन अब स्कूल लगभग खाली हो चुका है शबाना, और अब जो प्रदर्शन जो लेट पहुंच रहे थे उन्हें बाहर रोका जा रहा था। जो पहले से वहां स्कूल में थे वो स्कूल के अंदर थे, तो जो बाहर निकल रहे थे वो बाहर निकल चुके हैं, जो बाहर मौजूद थे वो वहां से जा चुके हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पर कार्रवाई कर दी। सवाल ये कि कोई भी अनुशासन, कोई भी नियम किसी की बच्ची की जान से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने 5 मिनट का पनिशमेंट दे दिया और आप बाहर देख रही थी कि हालत खराब थी, तो वहां उन बच्चों को तभी अंदर कर लेना चाहिए था। जिसके बाद लगातार बच्चों का विरोध सामने आया, तब जाके मामला बिगड़ा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले इस खबर को दिखाने वाले
हाँ, अनादि टीवी है। जब हम प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर अपना दरवाजा बंद कर दिया और मेरा एक हाथ उनके दरवाजे के अंदर था, वो फंस चुका था। जब बच्चों ने दरवाजा बहुत तेजी से खटखटाया और बजाया, तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल बाहर निकली, प्रभारी प्रिंसिपल, और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जो कार्रवाई थी, मैंने उचित कार्रवाई की है। अगर किसी भी शिक्षा के मंदिर में जो है सिस्टम को लागू करना, अनुशासन को लागू करना है, तो जाहिर सी बात है समय पे आना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके का जब उनका व्यवहार मीडिया के प्रति है, तो आप सोचिए छोटे बच्चों के प्रति उनका व्यवहार किस तरीके से होगा। वो मीडिया में तो बोलती हुई नजर आई, लेकिन वो लगातार उस जगह से हटती हुई भी नजर आ रही थी, बात करने को तैयार नहीं थी, और जब वो मीडिया से ही बदतमीजी कर रही थी, तो आप सोचिए उनका बच्चों के साथ क्या रवैया होगा। और बच्चों का साफ तौर पर आरोप है कि ऐसी समस्या, जब महिलाओं की जो समस्या होती है जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पीरियड्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि पीरियड्स के दौरान वो लोगों को बाहर नहीं जाने देती थी, शौचालय नहीं जाने देती थी। तो कई तरीके के गंभीर आरोप लगे थे और पूरे मामले में जब राजनीतिक रूप हुआ तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल खुद बाहर आई, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और जब बातचीत करते हुए भी उनका एक घमंड रूप देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे सरकार ने यहाँ बैठाया और मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, क्योंकि अनुशासन के लिए जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। लेकिन बच्चे नहीं माने, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे, और उनका जो ऑफिस है, उनका जो कैबिन है, उनके जो, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में, उनके नेम प्लेट तक को हटा दिया गया तुरंत कार्रवाई के बाद। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, बच्चों के विरोध के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। और जो है शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों के लिए जो भी उचित व्यवस्था होगी वो प्रशासन करेगा, लेकिन इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब आप किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करते हैं, तो आपको अपना नेचर सॉफ्ट रखना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी बात हो, कैसी भी बात हो। और ये आप देखिए, तस्वीर देखिए, ये बच्चों ने विरोध में तोड़ा है और वो लगातार इसी कैबिन में बैठी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ये उनके नाम का नेम प्लेट आप देखिए, बच्चों का विरोध इस कदर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा। जो आरोप लगा है, जिसके बाद जो बताया जा रहा है कि बच्चों ने विरोध जताया, वो मीडिया के सामने भी बाहर नहीं आ रही थी, जबकि उनको बताया भी गया था कि आप बाहर आइए, आप हमसे बात कीजिए, लेकिन नहीं आए। जिसके बाद ये पूरा विरोध देखने को मिला, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की जो अलमारियां हैं वो भी ढकेल दी गई है, गिरा दी गई है। राजधानी भोपाल में जब एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, तो आप सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। इसी तरीके का अगर रवैया रहा, जो जिम्मेदार हैं खासतौर पर एजुकेशन सिस्टम की क्या बात करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम की भागदौड़ है या बागडोर है, या वहाँ जो सिस्टम को संचालित करने वाले लोग हैं, कम से कम उनका रवैया ये तो हो कि वहाँ पर, क्योंकि सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पर उनके साथ जो रवैया हो वो ऐसा तो हो कि वो अपनी तकलीफ साझा कर पाए। इतनी घटनाएं हो रही हैं, भगवान का शुक्र है कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है, वरना हम रोज ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं, खबरें सामने आती हैं जिसमें दुष्कर्म के मामले, कई तरह के प्रताड़नाएं हैं। ये बच्चियां किससे जिक्र करती हैं अगर इनका व्यवहार इस तरीके का था कि अपनी तकलीफ, और वो भी मेंसेस के दौरान की तकलीफ नहीं समझ पा रही थी, तो ये प्रिंसिपल क्या ही समझती। अब ये पुरानी रिटायर्ड आर्मी से रही हो, अफसर रही हो, या कोई भी इनका बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन मानवीयता हर जगह पर आवश्यक है, जो शायद इन प्रिंसिपल मोहतरमा में नहीं थी। बहरहाल आप शुक्रिया शबाना, आप देखिए जो भी और अपडेट्स आपको मिलते हैं आप हमें दीजिएगा और पहुंचाइएगा तस्वीरें। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बच्चों का रोष है, ये बच्चों का गुस्सा है, ये उनका दुख है जो आज इस प्रदर्शन के रूप में निकलकर सामने आया है। छोटी छोटी बच्चियां जो अपनी तकलीफ बता रही हैं, उन्होंने कहा उनसे काम करवाया जाता है और उन्हें उस दौरान भी वो मासिक धर्म का वक्त, वो पीरियड जिस वक्त बच्चियां काफी वीक होती हैं, और ये ग्रोइंग एज वाली लड़कियां हैं, आप सोचिए इनकी तकलीफ क्या होगी। और ये बताते थे इनको वॉशरूम जाने के लिए उस वक्त नहीं दिया जाता था। ये अगर महिला प्रिंसिपल का किरदार है तो वाकई आज ये विरोध इनका सही था। और अगर किसी भी तरह का आप रूल रेगुलेशन फॉलो करवाइए, 5 मिनट 10 मिनट अगर आप देख रहे हैं कि तकलीफ बढ़ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, धूप में चक्कर आ रहे हैं, तो मानवीयता ही ये कहलाती है कि आप उन्हें उस वक्त अंदर लेकर जाती, उन्हें किसी भी तरह से उनका ट्रीटमेंट होता। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब हद हो गई प्रदर्शन करते करते इन बच्चों की, तब जाके जागा शिक्षा विभाग और अधिकारी भी पहुंचे। और उन्होंने क्या कहा है हमारे कैमरे के सामने इस प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर, यहां से उन्हें हटाए जाने को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रश्न ये है, बच्चों को समय पर आए और समय पर जाएं, ये वाली बात है केवल, है ना। तो आज ये कहा गया था कि बच्चे समय पर आ जाएं, है ना। तो 2-4 बच्चे थे जो लेट आए, तो उनको कहा गया ठीक है आप अंदर जाओ,
तो उनमें से एक पेरेंट वहाँ पर हंगामा करने लगे, हम प्रेस को बुलाएंगे, ये करेंगे। उद्देश्य ये है इस स्कूल को हम बेहतर बनाएं। अभी हो क्या रहा है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाई होती तो ट्यूशन पर जाते हैंगे। तो हमारा उद्देश्य ये समय पर यहाँ आए और यहाँ बेहतर पढ़ाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं पनिशमेंट। एक मिनट ऐसा कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है। अरे भाई किसके बोले? नहीं हम आपसे क्या, बच्चियों से घास कटवाई जाती है। किससे? बच्चियां बोल रही हैं, बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे हैं उनसे, बचाया जा रहा है। वो इसलिए आते हैं बच्चे। नहीं मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पूरी सफाई के लिए 3 लोग ऑलरेडी हैं।